हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एक ऐसा आईपीओ जिसकी कल लास्ट डेट है। आपने देखा होगा रिसेंटली नायका का आईपीओ आया, पैसा डबल कर दिया। सिकाची का आईपीओ आया, पैसा 4 गुना के अराउंड हो चुका है ऑलमोस्ट, मान के चलिए। लेकिन अब इस आईपीओ को देखते हैं, समझते हैं। लेटेंट व्यू तो आपने देखा ही होगा, क्या खतरनाक रिकॉर्ड तोड़ सब्सक्रिप्शन गया है। पहले तो उम्मीद करते थे कि पैसा डबल ही होता है, लेकिन यहाँ तो एक एक दो दो दिन में 4 4 गुना पैसा हो जा रहा है। सोचिए कितने खतरनाक तरीके से आईपीओ मार्केट चल रही है। बट आईपीओ मार्केट में भी अगर रिस्क मैनेज हो जाए, और आपको पता ही है कि भाई लिस्टिंग गेन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लिस्टिंग गेन आपके है ही है, तो फिर अप्लाई क्यों नहीं करना है। मतलब एक लॉट क्यों ना लगाना है। हाई प्रोबेबिलिटी आप चल रहे हो, हाई प्रोबेबिलिटी लो रिस्क जहाँ पे हो जाए तो मतलब मज़ा ही कुछ और है। चाहे आईपीओ मार्केट हो या शेयर खरीदना हो, ऑप्शन बाई करना हो, फॉरेक्स में, करेंसी में, मैं कहूँगा कि आपका कमोडिटी में, कहीं पे भी जहाँ पे लो रिस्क और हाई प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और आईपीओ में भी हम उसी चीज़ की बात करते हैं अक्सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और अब सीधे हम चलते हैं सिगाची की तरफ, फिर बात करेंगे लास्ट डेट वाले आईपीओ की। 163 का फाइनल प्राइस। और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी आईपीओ आप हाई प्रोबेबिलिटी और लो रिस्क, यानी कि आपको पता है कि भैया लिस्टिंग गेन के चांसेस बहुत ज़बरदस्त हैं, तो फिर आप अप्लाई करते हो, तो मतलब आपको बिडिंग नहीं करनी है, कट ऑफ प्राइस पे टिक मारना है, ये समझ लीजिए। अब आप देखिए 163 से अगर मैं आज के प्राइस इसको दिखाऊं, आप देखिए 634 के अराउंड। आप कहोगे भाई कहाँ खुला और कहाँ ये गया, मज़ेदार है कि नहीं है। देखिए जरा 163 से का कितना गुना, और 101 गुना ये सब्सक्राइब हुआ था। लेटेंट व्यू ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ा है। अब पता नहीं वो कितना गुना, ये तो 4 गुना हुआ है, वो कहाँ जाएगा। आप देख लीजिए, आपको यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप खुद सोचिए कि ये आईपीओ इस तरीके से जा रहे हैं, बट हम तो एक बेसिक लॉजिक के साथ आईपीओ में अप्लाई करने की बात करते हैं, और वो लॉजिक क्या है उसको भी समझेंगे हम टारसन्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड आईपीओ के साथ। ये कंपनी काफ़ी डिटेल में हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में बात करी थी, लेकिन आज इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हमारे लिए कौन सी डेट इंपॉर्टेंट होती है। देखिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि QIB यानी कि स्मार्ट मनी जैसा सोचा कीजिए। QIB, NII, QIB खास करके जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होता है, आपने देखा होगा वो हमेशा लास्ट डे पे आते हैं। क्यों आते हैं लास्ट डे में आईपीओ में अप्लाई करने के लिए? क्योंकि वो 2 दिन अपना लास्ट दिन को यूज करते हैं। क्यों जल्दी आना? अब ऐसा तो है नहीं कि आप फर्स्ट डे अप्लाई कर दोगे तो आपको मिल ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। चाहे आप फर्स्ट डे अप्लाई करो या लास्ट डे अप्लाई करो, तो सब कुछ देखो तसल्ली से, किस डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं, उसके बाद जाओ। जब आपको पता है कि चीज़ें अच्छी नहीं जाएंगी तो आप अवॉइड कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा। पेशेंस इज द की इन स्टॉक मार्केट। और आईपीओ में भी मैं कहूँगा, हाँ अभी के टाइम के हिसाब से आपके पास बफर है 2 दिन का, रेस्ट कीजिए तसल्ली से। तीसरे दिन अपना वो टाइम फ्रेम, जब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पार हो जाता है, अपना टाइम चूज कर लो, चाहे सुबह करो, दिन में करो, कभी भी करो, बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो पार हो जाए। अब ये देखिए 662 का इसका प्राइस है। अभी हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की भी बात करेंगे, क्या कुछ चल रहा है। नवंबर 17 की डेट हमारे लिए क्या हो जाती है इंपॉर्टेंट, जो कि कल की डेट है, नवंबर 17। इसीलिए मैं आज की डेट में ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि कल की डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है इस आईपीओ में। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये ऑलरेडी हमारा पार कर चुका है। 200 का जीएमपी रेट अभी के हिसाब से दिखा रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ लिस्टिंग गेन आपको देने के काबिलियत ये रखता है। अब आपको क्या यार, कुछ ना कुछ लिस्टिंग गेन मतलब अभी 200 का जीएमपी है। लेकिन अब सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जीएमपी है तो अब मिलने के चांसेस, आपको लिस्टिंग गेन के चांसेस है। लेकिन सेकंड जो क्राइटेरिया वो होता है भाई डिमांड कितनी है, कितना सब्सक्रिप्शन हो चुका है, वो होता है सेकंड। अब क्या ये भी पार हो गया है? अब जरा देखिए QIB, क्योंकि ये तो लास्ट दिन एक्टिव होते हैं, ज़बरदस्त तरीके से टूट पड़ते हैं। NII देखिए, और रिटेल निवेशक एज यूजुअल, ऑल्दो रिटेल का कोटा भी कम होता है, बट रिटेल कितना एक्टिव हो रहा है और कितना एग्रेसिव वे में आ रहा है। इंडिया के अंदर मैं कहूँगा पिछले 2 3 सालों के अंदर टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों को अवेयरनेस आई है। और आज की डेट में जिस तरीके से इसका मैं कहूँगा बहुत सारे लोग यूट्यूब पे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, उन लोगों को धन्यवाद करूँगा कि वो छोटे छोटे निवेशक तक
ये चीज़ें पहुंचा रहे हैं, बारीकियां पहुंचा रहे हैं, अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, अपने व्यू पॉइंट शेयर कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ मैं कहूँगा एज एन एंड यूज़र आप अगर वीडियोस भी देखते हो तो उसके बाद डिसीजन लेने का जो इम्पोर्टेंट रोल आपका है, और आपको हमेशा सोचना है चाहे कहीं से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल जाए, रिस्क को कितना रिस्क आपका है उसको समझना जरूर है। रिस्क कितना है, रिस्क वाइज आपको सोचना है। स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ है रिस्क मैनेज करके चलना है। अब ये देखिए, मैंने रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर रिटेल की देखे जाए तो 5 गुना के अराउंड सब्सक्रिप्शन हो गया, और टोटल कितना हो गया 4 गुना के अराउंड। तो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है 2 PM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग? सिंपल सी है, बेसिक सी चीज़ है। जीएमपी अगर दिख रहा है, अच्छा थोड़ा बहुत दिख रहा है जीएमपी, तो भाई ये क्राइटेरिया हमारा 8 से 10 गुना का क्राइटेरिया जो है वो 2 बजे पार हो जाना चाहिए। अगर वो 2 बजे पार होता है तो डेफिनेटली आपका जो टोटल सब्सक्रिप्शन होगा वो फिर पार जाएगा, वो अच्छा खासा जाएगा, और जो लिस्टिंग गेन के चांसेस हैं उसकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी। और जो जीएमपी रेट आज आपको दिख रहा है वो बढ़ने की भी उसकी भी प्रोबेबिलिटी रहेगी अगर सब्सक्रिप्शन बढ़ा होगा। अब रिसेंट टाइम पे आपने देखा भाई 326 गुना का लेटेंट व्यू का सब्सक्रिप्शन, वो तो खैर डेटा एनालिटिक्स का आईपीओ था, डेटा एनालिटिक्स की कंपनी है तो ज़्यादा बढ़िया था। और सिगाची को आपने देख लिया भी कहाँ गया, बीच में पारस डिफेंस आपने देखा था, नायका को देख लीजिए वहाँ क्या ज़बरदस्त तरीके से कमाई हुई थी। अब एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, अब दोनों चीज़ें देखिए, जीएमपी भी है और ये भी है, लेकिन अभी हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पार नहीं हुआ है सब्सक्रिप्शन वाइज, तो कल 2 बजे का टाइम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि नायका के आईपीओ ने पार कर दिया था, सिगाची ने पार कर दिया था, तो वो हमारे सेकंड डे से ही एलिजिबल हो गए थे, बट इसने अभी पार नहीं किया है। अब मैं बात करूंगा आगे किस तरीके से प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है आईपीओ लगने की। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आईपीओ लगता ही नहीं, क्या करें। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं आईपीओ लगता ही नहीं तो क्या करें। भाई कुछ नहीं करना, अप्लाई करते रहो, दिल पे मत लो। थोड़ा देखिए, अब नहीं लगता तो थोड़ा सा दिल पे हल्का सा चोट जरूर लगती होगी, यार लगा नहीं, 4 अप्लाई कर दिए, 5 अप्लाई कर दिए। कुछ नहीं करना, मैं आपको एक बेसिक सिंपल तरीका बताता हूँ। हाँ, आपको डटे रहना है, डटे रहना है। और फैमिली मेंबर्स के नाम पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए हुए हैं। आजकल डीमैट अकाउंट आप चाहे जीरोधा का खोलो, आप स्टॉक्स का खोलो, लिंक पे दिए हुए हैं, उनको ओपन करके आप डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। और किसके नाम पे, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, कजन, स्पाउस, जो लोग अवेयर नहीं है, उनको पता नहीं है, उनके नाम पे एक डीमैट अकाउंट ओपन करके बस वहाँ से अप्लाई करते रहो। अब क्या हो गया, अभी आप खाली अपने नाम से अप्लाई कर रहे हो तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या है 1। अब आप 4 या 5 से अप्लाई करोगे तो आपको क्या, हाँ यार, रादर देन एक अकाउंट से 4 लॉट अप्लाई करने का, एक एक लॉट को 4 अकाउंट से अप्लाई करोगे तो आपका कहीं ना कहीं, मैं ये कहूँगा कि आज नहीं लगा, चलो 4 पे नहीं लगा, कल 4 पे नहीं लगा, लेकिन हाँ 2-3 टाइम देखोगे तो एक एक करके लगने लग जाते हैं। और आपने बहुत सारे लोग हैं कमेंट के थ्रू बताएं कि आपने ये एक्सपीरियंस किया है। डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको मायूसी हाथ लगी होगी, क्योंकि भाई लक फैक्टर इसमें ज़रूर है, तो ये चीज़। और दूसरी एक गलती की अगर मैं बात करूँ, देखिए जब आप आईपीओ अप्लाई कर रहे हो, आप हाई प्रोबेबिलिटी और लो रिस्क क्राइटेरिया में आईपीओ अप्लाई कर रहे हो, मतलब जब ओवर सब्सक्राइब हो जा रहा है तभी आप आईपीओ अप्लाई कर रहे हो, तो फिर वो जो कट ऑफ है उसको चेक कीजिए, बिडिंग मत कीजिए। ये एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, अब आप समझ जरूर गए होंगे। देखिए 2 PM स्ट्रेटजी हमने देख ली, 1:1 यानी कि एक डीमैट अकाउंट, जो है पैन कार्ड से लिंक वाला, जो हमने कहा कि अलग अलग फैमिली मेंबर्स के नाम पे अकाउंट खोल के, ये एक, मैं ये नहीं कहूँगा कि इससे गारंटी है, बट हाँ प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और प्रोबेबिलिटीज़ की टर्म्स में बात करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, ट्रेड करते हो, तो ये प्रोबेबिलिटी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कई लोगों को प्रोबेबिलिटी पता ही नहीं होती है, भाई प्रोबेबिलिटी होती क्या है। सिंपल से, अगर आपने ताश की गड्डी देखी होगी, उसमें 4 इक्के होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। 4 इक्के में से आप कहोगे एक इक्का आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 52 पत्तों में से, आप कहोगे यार 4 टोटल है तो 4/52 यानी कि 1/13 है। आप कहोगे हाँ यार बिल्कुल है, देखा आपने। अब उसी तरीके से आप देखोगे ऐसी प्रोबेबिलिटी, आपने कहा भाई एक सिक्का उछाला, आप उसने कहा उसमें भाई 2 चीज़ें हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, आपको हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना है भैया 1/2 है। तो ये प्रोबेबिलिटी, यही प्रोबेबिलिटी होती है इंपॉर्टेंट, इसको समझिए। अब मैं आगे बात करेंगे। देखिए ये आईपीओ हमने देखा, अभी एक और आईपीओ प्लान्ड है। वो आईपीओ कौन सा, देखिए एक और आईपीओ अगर मैं देखूं तो ये आईपीओ है हमारे पास गो फैशन का, जिसकी लास्ट डेट नवंबर 22 की है। इस नवंबर 22 वाले आईपीओ को भी देखेंगे, अभी उसके लिए टाइम है हमारे पास, अभी उसके लिए टाइम है, उसका भी आपके लिए वीडियो क्रिएट करेंगे। जैसे जैसे उसका सब्सक्रिप्शन वो ओपन होगा उसके बाद सब्सक्रिप्शन देखेंगे, समझेंगे, फिर उसको भी डिटेल में बात करेंगे। तो फिलहाल समझ जरूर गए होंगे। देखिए हमेशा याद रखें, पहला स्टेप आपको करना ही पड़ेगा जो कि एप्लीकेशन का है। अगर आपने अप्लाई ही नहीं किया तो फिर तो मिलना
ना मिलना, मिलना तो खैर दूर की, मिलेगा तो है ही नहीं फिर तो, जब अप्लाई ही नहीं किया तो मिलेगा कैसे। समझ रहे इस पार्ट को। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आईपीओ में अप्लाई करते रहे अगर अच्छी प्रोबेबिलिटी दिख रही है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।